नमस्कार मित्रों, मैं शालिन ब्रह्मभट्ट पारुल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हूं। इस वीडियो में 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी कौन से अलग अभ्यासक्रमों में उच्च अभ्यास के लिए जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद 3 साल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग अभ्यासक्रम में जाना चाहते हैं। 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग अभ्यासक्रम कोई भी विद्यार्थी 10वीं कक्षा पास करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। डिप्लोमा अभ्यासक्रम आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जैसी इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं और डिप्लोमा अभ्यासक्रम 3 साल के बाद पूरा करने के पश्चात आप डिग्री इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में दाखिला ले सकते हैं। उम्मीदवार अगर होटल मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह 3 साल का डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास करने के बाद डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन या डिप्लोमा इन प्रोडक्ट डिज़ाइन में प्रवेश ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस विद्यार्थियों की जो 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी ए ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ अपना अभ्यास करते हैं तो 12वीं बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद विद्यार्थी टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाइड साइंस कोर्सेस जैसे कि बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री या तो क्रिएटिव परस्यूट्स जैसे कि बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिजाइन, उनमें आगे अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जो 11वीं और 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ अभ्यास करना चाहते हैं। उम्मीदवार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेस जैसे कि MBBS, BDS, BHMS, BAMS और BNYS में उच्च अभ्यास के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोर्सेस जैसे कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, BSc इन नर्सिंग, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जैसे कोर्सेस में दाखिला ले सकते हैं। लाइफ साइंस कोर्सेस जैसे कि BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूओलॉजी, जियोलॉजी जैसे विकल्प भी वह चुन सकते हैं। डिप्लोमा वोकेशनल कोर्सेस जैसे कि डिप्लोमा वोकेशनल इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, न्यूरोलॉजी, रीनल डायलिसिस, कार्डियोलॉजी जैसे 3 साल के अभ्यासक्रम भी उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। विद्यार्थी अगर साइंस में आगे ना जाकर कॉमर्स में आगे पढ़ना चाहता है तो 11th-12th में वो कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। 12th एग्जामिनेशन कॉमर्स स्ट्रीम में पास करने के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, अगर आप आगे लॉ में आगे जाना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड BCom LLB जैसे अभ्यासक्रम की पसंदगी कर सकते हैं। अगर आप 11th-12th आर्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 12th एग्जामिनेशन आर्ट्स के विषयों के साथ पास करने के बाद आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी या बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन
अगर फॉरेन लैंग्वेजेस में आप बीए करना चाहते हैं तो बीए इन जर्मन, बीए इन फ्रेंच जैसे अभ्यासक्रमों में आगे जा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मित्रों, 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी एप्टीट्यूड, आप अपने इंटरेस्ट और आपके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर आप अपने आगे की करियर पसंद कर सकते हैं।